हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक, अणु सूत्र C4H10O द्वारा प्रदर्शित संरचनात्मक समावयवियों की संख्या है। विकल्प ए 3, विकल्प बी 4, विकल्प सी 5 और विकल्प डी 7। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा बच्चों, यहाँ पर संरचनात्मक समावयवी के अंदर हम जानते हैं सभी आएंगे यहाँ पर, जैसे श्रृंखला समावयवी, स्थिति समावयवी, मध्यावयवी, क्रियात्मक समावयवी, ये सब यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर संरचनात्मक समावयवी के अंदर हम जानते हैं सभी आएंगे। तो यहाँ पर जो संरचनात्मक समावयवी है, संरचनात्मक समावयवी समावयवी इसके बच्चों यहाँ पर बात करें तो इसमें श्रृंखला समावयवी, श्रृंखला समावयवी, यहाँ पर स्थिति समावयवी, और यहाँ पर ये क्रियात्मक समावयवी, क्रियात्मक समूह समावयवी, और बच्चों इसके बाद यहाँ पर मध्यावयवी, मध्यावयवी, ये सभी यहाँ पर संरचनात्मक समावयवी के अंदर आएंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। तो डी यू यहाँ पर हम इसका निकालते हैं। इसका सूत्र होता है 2 इंटू कार्बन प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन बटे 2। ये यहाँ पर इसका सूत्र होगा। यहाँ पर माइनस एक्स भी आता है, लेकिन अभी हमारे पास में हेलाइड कोई है नहीं। यहाँ पर एक्स काटते हैं हेलाइड, तो हेलाइड अभी हमारे पास में कोई है नहीं, तो हम यहाँ पर इसका यूज भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें इसकी डी यू निकालनी है, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। डी यू यहाँ पर होगा 2 इंटू कार्बन हमें दिए, देखिए C4H10O दिया है, C4 यहाँ पर C4H10O दिया है हमें। तो हमारे पास में 2 इंटू कार्बन कितने, 4 कार्बन है, तो 4 प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन है 10 बटे 2। तो यहाँ से देखिए बच्चों, इसे जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो हमारे पास में जीरो होगा। यहाँ पर डी यू जीरो होगा, और डी यू जीरो का अर्थ है बच्चों की केवल केवल यहाँ पर सामान्य श्रृंखला, केवल सामान्य, या हम कहें यहाँ पर नॉर्मल चेन, सामान्य श्रृंखला उपस्थित है। यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पर केवल सामान्य श्रृंखला है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर इसके समावयवियों की। तो इसके समावयवी हम किस प्रकार से बना सकते हैं। अब यहाँ पर जब DU जीरो है, तो DU जीरो में हम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ दो सब प्रकार के आप क्रियात्मक समावयवी बना सकते हैं। एक तो यहाँ पर एल्कोहल में ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन में एक तो सिंगल बॉन्ड होगा एल्कोहल में, और दूसरा यहाँ पर होगा ईथर में। क्योंकि अगर एल्डिहाइड की कीटोन की बात करें तो उनमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन हमारे पास DU जीरो है, तो इसलिए हम यहाँ पर केवल ईथर और एल्कोहल ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एल्कोहल बनाएं, तो यहाँ पर CH3 CH2 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 OH, ये एक यहाँ पर संरचना बनी। दूसरी संरचना CH3 CH2, और यहाँ पर ये CH2 OH, और हम अब यहाँ पर एक काम करें, जो CH3 था उसको यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर ये CH और ये CH3। तो बच्चों यहाँ पर अभी भी हम देखेंगे तो हमारे पास में वही C4H10 होगा। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर ये CH और CH3। अब हम ऑक्सीजन को यहाँ पर दूसरी स्थिति पर ले आएंगे, तो ये भी एक यहाँ पर समावयवी बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, अब हम इस वाले ये जो यहाँ पर CH3 इसको यहाँ पर ले आएंगे, तो यहाँ पर हम एक और समावयवी बना सकते हैं, CH3 COH CH3 और CH3। ये यहाँ पर हमारे पास में एक और समावयवी बन गया। बच्चों हमें चेक कैसे करना है कि ये समावयवी अलग अलग बन रहे हैं या उसी, क्योंकि हम यदि पोजीशन चेंज कर तो हो सकता है वापस से वही समावयवी बन जाए। तो यहाँ पर हम उनका नाम IUPAC नाम देखकर पता कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करें पांचवें समावयवी की, तो यहाँ पर जो पांचवा समावयवी होगा बच्चों, एल्कोहल में तो हम इसके अलावा और कोई समावयवी नहीं बना सकते। तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे ईथर। अब ईथर में हम यहाँ पर पहले तो बनाए CH3O CH2 CH2 CH3, ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर गिन भी सकते हैं हम, 3 3 6 और 2 8 और 2 10 हाइड्रोजन हो गए, 4 कार्बन हो गए और एक ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद में जो छठी यहाँ पर संरचना होगी,
हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर मध्यावयवी बनाएंगे, या फिर हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं CH3O। अब यहाँ पर ये वाली श्रृंखला में परिवर्तन करें तो ये श्रृंखला समूह बनेगा, तो यहाँ पर ये होगा CH3 देखिए श्रृंखला समूह होगा यहाँ पर। अब इसके बाद बात करें मध्यावयवी, हम यहाँ पर इसका यदि बनाएंगे पांचवी संरचना इसका मध्यावयवी, तो बच्चों मध्यावयवी में क्या होता है, दोनों तरफ संरचना जो श्रृंखला है उसमें परिवर्तन होना चाहिए, तो यहाँ पर CH3 CH2O CH2 CH3 ये यहाँ पर हो गया। यहाँ पर इस प्रकार से मध्यावयवी हो गए, ये दोनों मध्यावयवी हो गए, और ये दोनों भी मध्यावयवी हो गए। श्रृंखला में तो दोनों तरफ ही परिवर्तन हुआ है, जब श्रृंखला में दोनों तरफ परिवर्तन होना चाहिए, एक तरफ नहीं दोनों तरफ जब श्रृंखला में परिवर्तन होगा तो ये मध्यावयवी होंगे। तो बच्चों यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे पास में 7 संरचनाएं बनेगी, क्योंकि इसके बाद में आगे और इसके ईथर की संरचनाएं संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम एक और CH3 को इधर ले आएंगे तो ये तो वापस से यही वाली संरचना बन जाएगी, इसलिए यहाँ पर केवल 7 ही समूह बनेंगे। 4 तो यहाँ पर इसमें एल्कोहल होंगे और 3 यहाँ पर ईथर होंगे, ईथर की संरचना होगी। तो बच्चों हमारा जो सही विकल्प होगा यहाँ पर वो होगा विकल्प डी 7, जो कि यहाँ पर C4H10 होके संरचनात्मक समावयवी होंगे। इसमें हमने श्रृंखला समावयवी भी देखा, स्थिति भी देखा, क्रियात्मक भी देखा और मध्यावयवी भी देखा। बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।